नमस्कार दोस्तों, हम लोग जैक बोर्ड का मैथ बना रहे हैं और 10.2 को बना रहे थे। हम लोग क्या किए थे, 10.2 में एक नंबर का और 2 नंबर का पूरा कंप्लीट बना चुके थे। आज हम लोग 3 नंबर का पूरा कंप्लीट बना के 3.2 को भी खत्म कर देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको कौन सा विधि से बनाना है? प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। ठीक है, आपको सिखा चुके हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाया जाता है। चलिए इसको हल करते हैं। क्या है क्वेश्चन पहला नंबर का, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या याद रखना है कि यहाँ पर अंतर कितना दिया है, 26। ठीक है, और पहला संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना है, 3 गुनी है। तो देखिए ध्यान से क्या करना है, यहाँ पर मान लेना है माना पहली संख्या क्या मान लेंगे, x। आप कुछ भी मान सकते हैं, हम x मान लिए, तथा दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, y मान ली। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है, 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर 26। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी की कितना है, 3 गुनी है। पहली को x माने थे और दूसरी संख्या क्या माने थे, y माने थे। ये 3 गुनी है, तो ये अगर 3 गुनी है तो इसको 3 गुना कर देंगे तब नहीं बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2, समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण क्या x का मान यहाँ पर निकला हुआ मेरा, x का मान कितना है, x का मान 3y है। कितना है, 3y है। तो क्या कर देना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरा, x माइनस वाई बराबर 26। x का मान 3y है, तो x की जगह में क्या लिख देंगे, x की जगह में क्या लिख देंगे, 3y। 3y माइनस वाई बराबर में 26। 3y से एगो y जाएगा, कितना बचेगा, 2y बराबर में 26 हो गया। y बराबर 26/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। y बराबर कितना आ गया, 13। ठीक है, यहां लिख देते हैं एक बार, y बराबर कितना आ गया, 13। अब क्या करेंगे, किसी में भी रख देते हैं, इसी में रख देते हैं। यहां लिखना है y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है मेरा, समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y। ठीक है, x बराबर 3y लिखना है, x बराबर 3 गुना y का मान कितना था, 13, तो 13 लिख देना है। y बराबर 13 × 39। x का मान कितना आ गया, 13, और y का मान कितना आ गया, 39। पहली संख्या क्या था, 39, और दूसरी संख्या 13। समझ में आ गया। अब हम लोग इसका 2 नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, संपूरक कोण, तो हमको पता है कि संपूरक कोणों का योग क्या होता है, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पहले मान लेते हैं, माना बड़ा कोण क्या मान लेंगे, x डिग्री, तथा छोटा कोण y डिग्री। ठीक है, अब संपूरक कोणों का योग क्या होता है, तो यहां लिख सकते हैं आप लोग, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिखना है इसे, अतः x जोड़ y बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1। ठीक है, अब क्या है, अब क्या बता रहा है कि जो बड़ा कोण है छोटा कोण से कितना अधिक है, 18। अधिक का मतलब अगर उसको बड़ा कोण से छोटा कोण को घटाएंगे तो कितना अधिक हो जाएगा, 18 हो जाएगा।
तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 18। ये हो गया मेरा समीकरण 2। ठीक है, अब यहां पर हम लोग ले सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 में तो x प्लस वाई बराबर में 180, y को उधर ले जाते हैं तो क्या बच जाएगा, x बराबर 180 माइनस में y। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है मेरा, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर में 18। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके देखिए, फिर तो देखिएगा, तब समझ में आएगा ठीक से। ठीक है, x का मान मेरा निकल चुका था, कितना था 180 माइनस वाई, तो यहाँ पर क्या बैठा देंगे 180 माइनस वाई हो गया, और यहाँ पर तो माइनस वाई है पहले से ही 18। 180 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो वाई क्या हो जाएगा माइनस 2y बराबर में 18। 2y को यहीं पर रहने दीजिए, 18 ये उधर चल जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे माइनस 2y बराबर में, इसको इससे घटा देंगे कितना होगा माइनस 162, इससे ये कट जाएगा। y बराबर 162 बट्टे में 2 काटेंगे क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 81 डिग्री। y का मान निकल गया 81 डिग्री। अब यहाँ पर लिख सकते हैं y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, एक में रखने पर समीकरण 1 क्या है मेरा, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180, और y का मान कितना निकला है y का मान कितना निकला है 81, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 81 डिग्री बराबर में 180, x बराबर 180 माइनस 81, इसको अगर हम लोग घटा देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, इससे अगर घटाएंगे तो 99 डिग्री। तो x का मान क्या था, x का मान कितना निकला 99 और y का मान कितना निकला 81। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, तो हमको मान लेना है, माना बल्ले की कीमत x रुपया तथा गेंद की कीमत y रुपया। ठीक है, मान लिए आप 7 बल्ला है, कितना बल्ला है 7 बल्ला, तो 7x हो जाएगा, जोड़ कितना गेंद है 6 गेंद, तो कितना होगा 6y हो जाएगा, और इसको कितना में खरीदा है 3800 रुपया में, तो लिख देंगे 3800। ये क्या आ गया मेरा समीकरण 1। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में क्या कर रहा है कि 3 बल्ला और 5 गेंद, 3 बल्ला यानी 3x प्लस 5y बराबर में कितना हो जाएगा 1750। ये समीकरण 2, यहां तक दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे क्या है, अब हमको क्या लिखना है कि समीकरण 1 से समीकरण 1 का मान कितना है 7x प्लस 6y बराबर में 3800। अब इसको उधर ले जाएंगे, लिखेंगे 7x बराबर 3800 माइनस में 6y। ठीक है, फिर x को यहीं पर रखते हैं, हो जाएगा 3800 माइनस 6y बट्टा 7। x का मान मेरा निकल गया, x का मान निकल गया। अब क्या करना है हमको, अब समीकरण 2 ले लेते हैं, यहां फिर लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जिस तरह हम लिख लिख के बना रहे हैं आपको भी लिख लिख के ही बनाना है, एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है, नहीं तो नंबर कटेगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 क्या है मेरा 3x प्लस 5y बराबर 1750।
आ गया। समीकरण 2 लिख दिए। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखना 3, एक्स का मान मेरा निकल चुका था, कितना था 3800 माइनस में 6y बट्टे में 7, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 5y बराबर में 1750, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कटेगा नहीं तो गुना कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 0 8 तिया 24 4 2 3 तिया 9 11, इतना हो गया। इसको भी इससे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6 तिया 18 और बट्टे में कितना है 7 और प्लस 5y बट्टे में कुछ नहीं थे 1 ले लेते हैं बराबर में 1750। अब इसको भिन्न जोड़ करेंगे, कितना होगा 7 हो जाएगा। 7 के साथ एक ही बार में सेम टू सेम लिख देंगे 11400 माइनस 18y और प्लस में क्या हो जाएगा, ये 1 से करेंगे तो 7 बार में 7 पचे 35y बराबर में 1750, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सेम लिखना है 11400, देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 35 से अगर 18 चल जाएगा तो कितना बचेगा 17 प्लस 17, क्योंकि प्लस का मान बड़ा है, प्लस 17y हो गया। और अब इसको इससे क्या कर देंगे गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 0 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3 7 7 49 3 52 52 2 हाथ में कितना हो गया 5 7 के साथ 5 12 हो गया। इसको यहीं पे रखेंगे 17y बराबर में 12 25 0, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 11400 हो गया। लिखेंगे 17y बराबर में, इससे इसको घटा देंगे, कितना होगा देखिए ये बड़ा है छोटा है, तो 0 से तो 0 ही हो जाएगा, 5 से 0 तो 5 ही हो जाएगा, 2 से अगर 4 तो नहीं जाएगा, 5 लेंगे 12 12 से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है खत्म हो गया। इतना हो गया। y बराबर 850 बट्टे में 17, 17 से काटेंगे 17 पचे 85, यानी कितना हो गया 5 इधर 0 50, y का मान कितना निकल गया, तो y का मान निकल गया 50। अब हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, फिर वही लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है मेरा, समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर में 3800, ठीक है। 7x प्लस y का मान निकल चुका था, कितना था 50, तो यहाँ पे लेंगे 6 गुना 50 बराबर में 3800 हो गया। 7x जोड़ दोनों को गुणा करेंगे 6 पंचे 30 यानी 300 बराबर में 3800, कितना लिखेंगे 7x, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3800 माइनस 300, ठीक है। लिखेंगे x बराबर, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा घटाएंगे तो 3500, 35 सारी नीचे आके बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 7 पचे 35 यानी 500। यहाँ पर लिखना है x का मान कितना निकल गया 500 और y का मान कितना निकल गया 50। यहाँ पर लिखना है एक बल्ला बराबर कितना था 500 रुपया तथा एक गेंद बराबर क्या, तो 500 तथा एक गेंद बराबर क्या होगा 50 रुपया, ठीक है। समझ में आ गया है। अब हम लोग 4 नंबर का बनाते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। क्या है कि एक नगर टैक्सी, मतलब टैक्सी में आपको अगर चढ़ना है, मतलब टैक्सी से अगर आपको कहीं जाना है तो क्या करना पड़ेगा कि कुछ तो नियत भाड़ा है, ठीक है, वो फिक्स है। और एक क्या है, एक चली गई दूरी के लिए भाड़ा है। मान लीजिए आप टैक्सी में बैठे तो वो नियत भाड़ा आपको लग जाएगा, चाहे आप 10 किलोमीटर जाए या 15 किलोमीटर जाए, आपको उतना भाड़ा देना ही पड़ेगा। और इसके बाद चली गई दूरी के लिए फिर अलग भाड़ा है, मतलब 2 भाड़ा आपको देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना नियत भाड़ा क्या मान ले लेंगे x रुपया, ठीक है, तथा चली गई दूरी के लिए भाड़ा क्या मान लेंगे y रुपया।
अब देखिए ये तो x रुपया तो फिक्स है, हमको लगेगा ही लगेगा, हम 1 किलोमीटर जाए या 2 किलोमीटर जाए हमको ये फिक्स है, लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसके बाद चली गई दूरी के लिए भाड़ा क्या है, y रुपया। और हम इस बार कितना दूरी जा रहे हैं, तो कितना दूरी जा रहे हैं 10 किलोमीटर, कितना चल रहे हैं 10 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 10y। और टोटल खर्चा कितना हो रहा है, टोटल खर्चा मेरा हो रहा है 105 रुपया, 105 रुपया, 105 रुपया लिख दीजिए। ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार अब क्या बोल रहा है, ये तो फिक्स है मेरे x रुपया लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम इस बार कितना दूरी चल रहे हैं, इस बार 15 किलोमीटर चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 15y बराबर में कितना हो जाएगा 155 रुपया इस बार लग रहा है। ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। फिर वही प्रोसेस करना है, क्या करना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1, x प्लस 10y बराबर में 105, x को यहीं पर रखते हैं और 105 इसको उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 10y, x का मान मेरा निकल गया है। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो यहां लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या समीकरण 2 मेरा, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है, यहां है x प्लस 15y बराबर में 155, और x का मान तो हम निकाल चुके थे, कितना था, यहां इसके जगह में बिठा देंगे 105, 105 माइनस में 10y, यहाँ क्या है प्लस में 15y बराबर में 155, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 15y से 10y जाएगा, कितना बचेगा प्लस 5y, क्योंकि प्लस का मान बड़ा है, हो गया बराबर में 55, 5y को यहीं रखिए और 155 ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 5y बराबर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 50, y बराबर 50/5, कितना आ जाएगा y बराबर आ जाएगा मेरा 10। आ गया y का मान 10। अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देते हैं, यहां पर लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105, x का पता नहीं, y का मान निकाल चुके हैं, कितना 10, तो यहाँ लिखना 10 और गुना में y का मान कितना है 10 है, बराबर में 105, x बराबर 10 x जोड़ 100 बराबर में 105, x बराबर में ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकल जाएगा मेरा 5। मेरा जो नियत भाड़ा था वो कितना था 5 रुपया, और जो चली गई दूरी के लिए भाड़ा कितना था 10 रुपया। ये आंसर नहीं है, पहला आंसर तो निकल गया, दूसरा भी निकल गया, लेकिन यहाँ फिर अलग कुछ पूछा है। क्या पूछा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना, कितना करना है 25 किलोमीटर। तो सेम वही प्रोसेस अपनाना है कि x किलोमीटर तो फिक्स है मेरा, और 25 किलोमीटर जा रहा है तो 25y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25y। x का मान कितना है 5, तो 5 लिख देंगे, और y का मान कितना था 10, तो 10 लिख देंगे। अब कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 255 रुपया। आंसर, ये भी आंसर है, 3 गो आंसर निकलेगा इसमें, सब में रुपया लगा दीजिए, ठीक है। आ गया, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 5 नंबर बनाते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 5 नंबर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो फिर वही मान लेना है, माना वह भिन्न क्या हो जाएगा x/y, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे, तो जोड़ते हैं, तो x जोड़ 2 बट्टे में y जोड़ 2, वो भिन्न कितना हो जाती है, तो 9/11 हो जाती है, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्रॉस गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर में 9y, 9 दूना 18, 11x को यहीं पर रखिए, इसको इधर लाते हैं, 9y बराबर में 18, इसको उधर ले जाते हैं, -22 हो जाएगा। 11x माइनस 9y बराबर में कितना हो जाएगा -4, ये समीकरण 1।
आ गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, इस बार कितना जोड़ेंगे 3, तो वो भिन्न कितना हो जाती है 5/6। तो चलिए वही करते हैं, x/y, इस बार कितना जोड़ेंगे 3, इधर भी 3 जोड़ देंगे, इधर भी 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा तो 5/6। क्रॉस गुना करेंगे इसको इसके साथ, कितना हो जाएगा 6x प्लस 6×3 = 18, कितना हो जाएगा 5y प्लस 5×3 = 15। इस यहाँ लिखेंगे 6x, ये इधर आएगा तो -5y हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 15, उधर जाएगा तो -18। यहाँ लिखेंगे 6x - 5y बराबर में कितना हो जाएगा -3। ये समीकरण 2 आ गया मेरा। समझ में आ गया, समीकरण 1 भी निकल गया, समीकरण 2 भी निकल गया। अब अपना हिसाब से हम लोग बनाते हैं, जिस तरह हम लोग बनाते आए हुए हैं। कैसे बनाएंगे तो वही लिखना है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है मेरा, तो समीकरण 1 है 11x - 9y बराबर में -4। यहाँ पर लिखेंगे 11x बराबर में -4, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 9y, ठीक है। फिर लिखेंगे x बराबर -4 प्लस 9y बट्टे में 11, x का मान मेरा निकल गया। आप यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है मेरा, तो है 6x - 5y बराबर में -3, ठीक है। लिखेंगे 6x का मान कितना है तो -4 प्लस 9y बट्टे में 11, ठीक है, और इधर है -5y बराबर में -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो कटेगा नहीं, गुना हो जाएगा, 6×4 = 24, तो माइनस में याद रखिएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो तो प्लस, 9×6 = 54y और बट्टे में 11 -5y, यहाँ पर कुछ नहीं थे, 1 मान सकते हैं, बराबर में -3। अब इसका लॉस करेंगे, कितना हो जाएगा 11 ही होगा, 11 के 11 मतलब सेम आ जाएगा, -24 प्लस 54y, ठीक है। 1 का पारा में 11 बार में 11×5 = 55, 55y बराबर में -3 हो गया। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, -24, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 55 से अगर 54 जाएगा कितना होगा, 1 -y हो जाएगा, और ये आदमी ठो उधर जाके गुना में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा -11×3 हो गया ना। अब ऊपर लिखते हैं, दिखाई शायद नहीं देता होगा आपको, ऊपर बनाते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब क्या है, इसको लिखते हैं -24 -y बराबर में -33, ठीक है। अब क्या लिखना है यहाँ पे, ये देखिए ये किस में, माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे -y बराबर -33, और ये प्लस में हो जाएगा +24, -y बराबर माइनस प्लस माइनस होता है, 33 से अगर 24 जाएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस में माइनस की संख्या बड़ा है तो ये माइनस क्या होगा, उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा y का मान 9 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरा, तो समीकरण 1 है 11x - 9y बराबर में -4। अब x का मान तो हमको पता नहीं है, लेकिन y का मान हमको पता है, कितना आया है 9 लिख देंगे, बराबर में -4, 11x 9×9 = 81, ठीक है। 11x, ये आदमी किस में है, माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे -4, ये उधर जाएगा तो +81, 11x बराबर, इसके माइनस प्लस माइनस होता है तो घट जाएगा, कितना होगा 77, x बराबर 77 बट्टे में 11, कितना होगा, काटेंगे तो 11 सत्ते 77। वह भिन्न क्या था, तो वह भिन्न क्या था, तो x का मान कितना आया 7, तो 7 हो जाएगा, और y का मान कितना आया था, तो y का मान 9, क्या होगा 9, तो वह भिन्न क्या था 7/9। समझ में आ रहा है आपको। अब इसी का लास्ट 6 नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम लोग खत्म कर लेंगे और 3.2 खत्म हो जाएगा। फिर हम 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से
तीन गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, इसमें दो स्टेटमेंट है, दोनों में समीकरण निकल जाएगा दोनों। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन को। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो यहां पर लिखते हैं, पहले मान लेते हैं, माना जेकब की आयु x वर्ष मान लेते हैं, तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बता रहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगा। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो x इधर कर देते हैं बराबर y। देखिए 5 वर्ष बाद अगर उसका पिताजी यानी जेकब 5 वर्ष बाद अगर जेकब 5 वर्ष बढ़ रहा है तो उसका बेटा भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा, तो दोनों में 5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हो गया। अब क्या बता रहा है, कितना गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद दोनों का आयु, 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी कौन हो जाएगा, जेकब 3 गुनी हो जाएगा ना। जेकब अगर 3 गुनी हो जाएगा तो उसका बेटा को हम लोग 3 गुनी कर देंगे, तब ना बराबर हो जाएगा। जेकब 3 गुनी हो जाएगा तो बेटा को 3 गुनी कर दिए, बराबर कर दिए। अब इसको हम लोग इससे हम लोग समीकरण निकाल देते हैं। बराबर में कितना हो जाएगा, 3y प्लस 5 तिया 15। इसको इधर ले आते हैं, x ये आ जाएगा तो माइनस 3y बराबर में 15, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर में कितना हो जाएगा, 10। समीकरण 1 आ गया। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी, मतलब 5 वर्ष पहले। तो फिर से लिखना है 5 वर्ष पहले दोनों की आयु क्या हो जाएगा, तो 5 वर्ष पहले हम लोग इधर x लिखते हैं और इधर y लिखते हैं। तो 5 वर्ष पहले यानी कम ना था, तो कम अगर था तो क्या लिख सकते हैं, इसमें भी 5 साल घटा देंगे और इसमें भी 5 साल घटा देंगे। समझ में आ रहा है आपको, दोनों में 5 साल करके घटा दिए। ठीक है, अब कितना बोलता है, कितना थी, 7 गुनी थी। 7 गुनी कौन था, 7 गुना जेकब 7 गुना था, तो उसका बेटा को 7 गुना कर देते हैं, तब ना बराबर हो जाएगा। बाप 7 गुना था, बेटा को 7 गुना कर दिए, बराबर हो गया। अब इससे भी हम एगो समीकरण निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर में 7y 7 पचे 35। चलिए इसको ऊपर लिखते हैं, शायद नीचे आपको दिखाई नहीं देता होगा। क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर में 7y माइनस 35। x को यहीं पर रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा, 7y बराबर में माइनस 35। ये उधर जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। x माइनस 7y बराबर में माइनस 30। समीकरण 2। ठीक है, दोनों समीकरण हम निकाल दिए। अब क्या लिखते हैं, आप समीकरण 1 से, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ तक तो मेरा हो गया काम, समीकरण दोनों निकल गया। यहाँ लिखिए समीकरण 1 से, प्रोसेस वही है, विस्थापन विधि ऐसे ही बनाना है। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 मेरे पास, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर में 10। x बराबर 10, ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 3y। x का मान मेरा निकल गया। सेम प्रोसेस क्या लगाएंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, तो x माइनस 7y बराबर में माइनस 30। x का मान निकाल चुके, कितना था, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर में माइनस 30। जो x का मान था यही वाला उठा के यहाँ पर रख दिए। ठीक है, अब लिखेंगे 10 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 7y से 3y जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 4y बराबर में माइनस 30। ठीक है, माइनस 4y, ये 10 उधर जाएगा
तो क्या हो जाएगा, प्लस में है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -30 फिर -10 लिखेंगे 4y बराबर में माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कितना हो जाएगा 40, इससे ये कट जाएगा। कितना बचा, y बराबर 40/4, काट के कितना आ गया 4.40। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है मेरे पास, तो x माइनस 3y बराबर में 10। ठीक है, x 3, y का मान कितना है 10 बराबर में 10, x माइनस क्या होगा 30 बराबर में 10, x बराबर में 10, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर में 40 आ गया। जेकब को क्या माने थे हम लोग, x माने थे, तो यहां लिख दीजिएगा कि जेकब की आयु बराबर कितना है 40 वर्ष, 40 वर्ष, तथा पुत्र की आयु कितना था 10 वर्ष, तो लिख देना है 10 वर्ष। ये मेरा 3.2 खत्म हो गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आपको अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।